हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो, मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप की शानदार नज़म। उससे पहले अच्छी बात सुनते हैं। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, लेकिन गुजरे हुए वक्त के साथ लोगों का पता चल जाता है। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी कुछ तूफान ऐसे भी आते हैं कि जिनकी वजह से आदमी की शख्सियत ऊपर उठती है तो उठती चली जाती है। ये तूफान वैसा ही है। इस बार जब धुंध हटेगी, जब अंधेरा हटेगा और उजाला निकलेगा, तो आप ये पाएंगे कि आपका अपना जो है वो और बड़ी ताकत और बड़ी मोहब्बत समेट करके आपके तैयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ है। कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, हौसला दे के जाता हूं आपको। कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। के वक्त की नाज पर हाथ रखे रहो, जिया सुनना इन मिसरों को। के वक्त की नाज पर हाथ रखे रहो, और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, और काबू में जज्बात रखे रहो। के रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, पीछे तक के अपने रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। और आखिरी बंद पढ़ता हूं कि अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो। शिवपुर वालों, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, अपने भी पराए भी। हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो, मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। आप तैयार है ना अगले मिसरे पे? के मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं, कौन इनके कहे से निकल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। यहां से वहां तक आज की इस खूबसूरत शाम को जुटाने के लिए मास्टर निसार एजुकेशनल ट्रस्ट के एक एक जिम्मेदारान के लिए हाथ उठा करके ताली बजाइए कि ये तालीम की, इल्म की शमा रोशन रहे, चलती रहे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं
मैंने पहले भी वादा किया था, बीच में 3-4 साल नहीं आ सका, ऐसे मरहले गुजरे, मैं सियासत में इतना ज्यादा मसरूफ रहा, कभी बीमार हो गया, लेकिन यहाँ वादा करके जा रहा हूं कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। ये वादा है शुक्र वालों आपसे। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूं। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस की किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वो इतने करीब होते हैं कि उनकी जूतियों की आवाज़ वो सुन रहा होता है, इतने में उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? जो मोमिन होता है वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। यह जवाब सुनकर उससे कहा जाता है कि ईमान न लाने की वजह से दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होती उसको देख लो, अब अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोज़ख और जन्नत के दोनों मकाम उसके सामने कर दिए जाते हैं, चुनांचे वो दोनों को एक साथ देखता है। और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो इसी तरह मरने के बाद उससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है और उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे? वो मुनाफिक और काफिर कहता है, मैं उनके बारे में तो खुद तो कुछ नहीं जानता, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी जानता कहता था। इसके इस जवाब पर उसको कहा जाता है कि तूने न तो खुद जाना और न ही जानने वालों की पैरवी की। फिर सज़ा के तौर पर लोहे के हथौड़ों से उसको मारा जाता है, जिससे वो उस तरह चीखता है कि इंसान और जिन्नात के अलावा उसके आसपास की हर चीज़ उसका चीखना सुनती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और दाहिने वाले क्या ही अच्छे हैं। दाहिने वाले मुराद वो लोग हैं जिनको आमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा और उनके लिए जन्नत का फ़ैसला होगा। वो लोग ऐसे बागात में होंगे जिनमें बगैर कांटे की बेरियां होंगी और उस बाग के दरख्तों में तहबते केले लगे होंगे और उन बागों में साए फैले होंगे और बहता हुआ पानी होगा और कसरत से मेवे होंगे। उनकी न कभी फसल ख़त्म होगी और न उनके खाने में कोई रोक टोक होगी और उन बागों में ऊंचे ऊंचे बिछौने होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया कि वह हमेशा कुंवारी रहेगी। खावंदों की महबूबा और अहले जन्नत की हम उम्र होंगी। यह सब नेमतें दाहिने वाले के लिए हैं और उनकी एक बड़ी जमात तो पहले लोगों में से होंगे और एक बड़ी जमात पिछले लोगों में से होंगे। फ़ायदा, पहले लोगों से मुराद पिछली उम्मतें के लोग और पिछले लोगों से मुराद इस उम्मत के लोग हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पुरअमन मकाम में होंगे, यानी बागों और नहरों में वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम इनको निकाह गोरी और बड़ी आँखें वाले हुरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा रहे होंगे। वहाँ सिवाय इस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी वो दोबारा मौत का जायका भी न चखेंगे और अल्लाह ताला इन डरने वालों को दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ उनको आपके रब के फज़ल से मिला, बड़ी कामयाबी यही है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कुछ ये जालिम लोग कर रहे हैं इनसे अल्लाह ताला को फौरी पकड़ न करने की वजह से बेखैर हरगिज़ समझो, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है जिस दिन हैबत से उनकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी और हिसाब की जगह की तरह सर उठाए हुए दौड़े जा रहे होंगे और आँखों की ऐसी टिकटिकी बंदगी के आँख चुपकेगी नहीं और उनके दिल बिल्कुल बदहवास होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और इस दिन आमाल का वज़न एक हकीकत है। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब होगा और जिसका ईमान व आमाल का पल्ला हल्का होगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छे अमल करने वालों के लिए जन्नत में हमेशा रहने के बागात होंगे जिनमें वो लोग दाखिल होंगे और उनको सोने के कंगन और मोती
पहनाए जाएंगे और इनका लिबास रेशम का होगा, और इन बागों में दाखिल होकर कहेंगे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे हमेशा के लिए हर किस्म का रंजो गम दूर किया। बेशक हमारे रब बड़े बख्शने वाले और बड़े कुदरतदार हैं, जिन्होंने हमें हमेशा रहने के मकाम में दाखिल किया जहाँ हम को कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना ही किसी किस्म की थकावट पहुँचती है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।